अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी नेक हस्तियों के साथ मोजज़ात हुए हैं वो बरहक हैं। आज मैं जनाब सैयदा ताहिरा सलाम अलैह का मोजज़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और कहा जाता है कि अगर किसी की भी कोई मुश्किल है वो ये मोजज़ा माने कि अगर मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं ये मोजज़ा सुनूँगी और बीबी के नाम की न्याज दिलाऊँगी और उनकी हाजत पूरी होती है। तो जो मोमिनात जो है मेरा मोजज़ा सुन रहे हैं वो जो है न्याज भी दिला सकते हैं इसको सुनते हुए। और अपने मकसद के लिए अगर कोई घर में सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो को सामने रख के प्ले करके भी मोजज़ा सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज़ पानी भरने के लिए कुएं पर गई। यकायक शोर उठा कि सुनार का लड़का कुमार के आवे में गिर गया। वो सुनारन इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गश की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाइयाँ फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो कि मेरा बेटा कुमार के आवे से सही सलामत निकल आएगा तो मैं जनाब सैयदा का मोजज़ा सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा कि सुनार का लड़का कुमार के आवे से जिंदा सलामत निकल आया है। सुनारन जब आलम गशी से बाहर आई तो उसने क्या देखा कि उसका लड़का सामने खड़ा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वो खुशी खुशी अपने लड़के को घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की शीरीनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा, चलो मेरे घर में मन्नत पढ़ानी है, जनाब सैयदा का मोजज़ा सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूसी के साथ जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाब पोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया कि तुम बैठ जाओ, मैं सुनाती हूँ। मदीना में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हजूर की इजाज़त हो तो आपकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले जा सकती हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका जिक्र जनाब अमीर से करो, अगर वो इजाज़त देंगे तो तुम फातिमा को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया कि जनाब सैयदा की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनाचे वो यहूदी हज़रत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत की दरख्वास्त की। आपने फरमाया कि अली से इजाज़त लो तब चलूँगी। इस यहूदी ने अर्ज़ किया कि मैं जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहले जा चुका हूँ, अब तो आप खुद ही इस अमर की मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए उसे कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सैयदा ने जानमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज़ हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना कोई सामान, ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊँ। अभी दुआ ख़त्म भी ना हुई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के ज़ेवरात और लिबास लेकर हाजिर हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा को लिबास व ज़ेवरात से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जब जनाब सैयदा इस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। और जितनी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई जिसमें दुल्हन थी। कुछ देर बाद सब औरतों को होश आ गया लेकिन दुल्हन को होश ना आया। जब सब औरतों ने उसे देखा तो दुल्हन को मुर्दा पाया और उन्होंने ज़ारो कुतार रोना शुरू कर दिया। अब एक कोहराम और शोर बरपा हो गया। जनाब सैयदा को ये माजरा देखकर बड़ा रंज हुआ। आपने जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा की दरगाह में अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी कनीज़ ख़ास और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, तो मेरी इज्जत रख ले, वरना ये लोग क्या कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ भी ख़त्म भी ना हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। और जनाब सैयदा से अर्ज़ किया कि आप बिनते रसूल हैं, मुझे दीन इस्लाम की तालीम फरमाएं। आपने उसको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सब ने आपको बहुत इज्जत दी और बड़ी शान के साथ बमा एक कनीज़ के आपको रुखसत किया। ये मोजज़ा जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम का है। और एक और रवायत के साथ भी मुंसलिक किया जाता है कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज़ अपने वजीर से कहा कि सामान शिकार तैयार करो। बात ही बात में सब सामान शिकार तैयार हो गया। बादशाह और वजीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनाचे ये लड़कियां भी हमरा हो ली। चलते चलते एक जंगल से गुजर हुआ और वहीं सब ने क़याम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए कि यकायक शदीद आंधी आई
और एक को दूसरे की खबर ना रही। बादशाह और वजीर लश्कर से गायब हो गए और लड़कियों का खटोला उड़कर एक पहाड़ की चोटी पर जा गिरा। जब तूफान खत्म हुआ तो बादशाह को अपना तमाम सामान और लश्कर तो मिल गया, लेकिन दोनों लड़कियों का कोई पता ना चला। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तफाक से इस रोज किसी दूसरे मुल्क का बादशाह इस जंगल में शिकार को गया। वो पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश कर रहे थे। अब इन दोनों लड़कियों का हाल सुने। माँ बाप से अलग होकर बादशाहजादी और वजीरजादी दोनों गले लगकर बहुत रोईं और रोते रोते बेहोश हो गईं। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो, हम अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब सैयदा का मौइज़ा सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने मन्नत मान ली। परवरदिगार ने उनकी ये बात कबूल कर ली और वो सिपाही पानी की तलाश में वहाँ चोटी पर जा पहुँचा। उसने जब वहाँ लड़कियों को रोते देखा तो उसने उनका हालत दरियाफ्त की कि तुम यहाँ कैसे आई हो। इन लड़कियों ने सारा वाक़या उससे बयान किया। इस सिपाही ने लड़कियों को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। लड़कियां राजी हो गईं। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर इन लड़कियों का वाक़या बयान किया और बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और वजीर ने इन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज़ के बाद जब इन लड़कियों के माँ बाप को खबर हुई कि फ़लाँ बादशाह के यहाँ ये दोनों लड़कियाँ जिंदा सलामत मौजूद हैं तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इस बादशाह को शुक्रिया का ख़त लिखा और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। इस बादशाह ने ख़त का जवाब ये दिया और लिखा कि अगर आप मुनासिब समझें तो इन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दें। इन लोगों ने मंजूर कर लिया और दोनों लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मगर लड़कियां जनाब सैयदा का मौइज़ा सुनना भूल गईं। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतज़ाम होने लगे और तारीखें मुकर्रर हो गईं और दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गईं। इत्तफाक से जहेज में एक कीमती तलाई आफ्ताबा था, वो दरवाजे पर रह गया। एक सिपाही को हुक्म मिला कि वो फौरन जाकर वो तलाई आफ्ताबा ले आए। सिपाही जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि ना महल है, ना तख्त है, ना बादशाह, ना कुछ और सामान, सिर्फ एक मैदान है और वहां आफ्ताबा रखा हुआ है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठाए और झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इसमें से एक खतरनाक सांप ने फन निकालकर सिपाही को काटना चाहा। ये खौफजदा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाकया इससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगर हो, बताओ कि ये क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। ये सुनकर लड़कियां हैरत ज़दा हो गईं और कोई जवाब ना दे सकीं। बादशाह ने इन लड़कियों को कैद में डाल दिया और कहा कि कल तुमको कत्ल करने के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वजीरजादी ने शहजादी से कहा कि मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी खता हुई है जिसकी हमें यह सज़ा मिली है और हमारे कत्ल का फतवा सादिर हुआ है। ये कहकर दोनों गिरियाजारी में लग गईं और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश बीबी आई और फरमाने लगी कि तुमने माना था कि जनाब सैयदा का मौइज़ा सुनोगी, मगर तुमने भुला दिया। ये इसी का अजाब है, अब तुम मन्नत पूरी करो। लड़कियों ने अर्ज़ किया कि हम आप पर कुर्बान जाएं, मगर ये बताइए कि हम कैद खाने में शीरीनी वगैरह का किस तरह इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि सुबह तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, इनकी शीरीनी मंगवा लेना और मौइज़ा सुनना। चुनाचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शीरीनी मंगवा कर मौइज़ा सुना और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लाद को हुक्म दिया कि उन दोनों लड़कियों को कत्ल कर दे। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज़ करो कि हमसे पहले वो चंद बातें सुन ले, इसके बाद कत्ल का हुक्म दे। जल्लाद ने बादशाह की खिदमत में ये पैगाम पहुंचाया तो वो लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो कर अर्ज़ किया कि गरीब परवर, जब हम दोनों आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंची और रोते रोते बेहोश हो गईं तो एक नकाबपोश बीबी आई थी और फरमाया था तुम जनाब सैयदा की मन्नत मौइज़ा मान लो तो अपने वालिदैन से जा मिलोगी। हमने मन्नत मान ली थी, लेकिन अपने वालिदैन से मिलने के बाद हम ये भूल गए कि मन्नत उतारनी है, जिसका ये अजाब था। अब आप सिपाही को फिर भेजिए और हमारे वालिदैन के हालात दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने सिपाही को भेजा
اور سپاہیوں نے جا کر دیکھا کہ وہاں پہ محل بھی تھا اور سب کچھ موجود تھا۔ اس نے واپس آ کر بادشاہ کو یہ بتایا، بادشاہ خوش ہو گیا اور بچیوں کو قید سے آزاد کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ معجزہ، وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی پڑوس میں وہ عورتوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے صدقے ان لڑکیوں کی مراد جس طرح پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مسلمان عورت اور مرد کی تمام نیک دلی حاجات قبول فرمائے، ہماری تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے انہیں نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوئے یا جن کے ہو گئے ہیں ان کے لیے بہترین شادی کے اسباب بنا دے، ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو نہیں مانگ سکے اس معجزے کو سننے والوں کی تمام نیک دلی حاجات قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے دل میں ہم سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے، تو ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک دلی حاجات قبول فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ان نیک ہستیوں کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما اور ہمیں بہترین دین و دنیا کی زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔